अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल का टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते हैं। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें एडिटोरियल ओपिनियन को भी कवर किया करेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे चाहते हैं मेरी वीडियोस आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। इससे आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे का आपका टॉपिक या जनरल नॉलेज जो है इंशाल्लाह वो आपका तैयार होगा। अच्छा दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल का पहला टॉपिक जो है हमारा, ये 30 जुलाई का बेसिकली हम एडिटोरियल को कवर करने लगे हैं। पहला है हमारा फॉल्टी नैरेटिव के नाम से। दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है। वो क्या करती है कि दोस्तों वो हमेशा से यानी कि कोशिश करती है कि वो कोई वीक यानी कि नैरेटिव बनाए या कोई फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करे पाकिस्तान के खिलाफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि वहाँ पे एक पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बारे में अब वहाँ पर एक ऑपरेशन के नाम से कुछ यानी कि लोगों को कत्ल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि हमने यानी कि जो पहलगाम के मुजरम थे, हमने उनको पकड़ के कत्ल कर दिया है। ये बेसिकली राइटर इसमें बताना चाहेगा, लेकिन राइटर इसमें हमें ये चीज़ भी बताता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रहने वाले हैं और इवन के इंडिया से बाहर रहने वाले हैं, वो इंडिया की इस बात से बिलीव नहीं करते कि ये जो टेररिस्ट यानी कि जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया के अंदर, उसकी मजम्मत तो करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि पाकिस्तान ने यानी कि ये अटैक करवाए हैं। इस चीज़ में इस आर्टिकल में पढ़ा जाएगा, डिटेल से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, 3 मंथ पहले मई 2025 में क्या होता है कि पहलगाम में जो कश्मीर में वाक़ है, वहाँ पर तकरीबन 24 लोग यानी कि मार दिए जाते हैं। ये सारे के सारे टूरिस्ट थे और दोस्तों जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा था और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा था इंडिया में, वहाँ की हुकूमत पे कि इसका बदला लिया जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट को ये बताया है कि तकरीबन 3 पाकिस्तानी हैं जो अटैकर्स थे, उन्हें यानी कि श्रीनगर में एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन महादेव, वहाँ पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। और ये जो लोग थे ये पहलगाम अटैक में रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने पहलगाम अटैक किया था उनको पकड़ के अब मार दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें डाउट और क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान की तरफ से। हमेशा से पाकिस्तान में जो रेडियो पाकिस्तान था वहाँ पे कहा गया कि इंडिया क्या करेगा, फेक इनकाउंटर्स करेगा। पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स हैं उनके पास जेलों में पकड़ उन्होंने रखे हुए हैं, वो इंडियन जेल्स में से उन्हें निकालेंगे और निकाल के कत्ल कर देंगे। इसके अलावा जो DGISPR है, उन्होंने भी इसी तरह की वार्निंग्स दी थी। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ब्लेम तो पाकिस्तान को करता है लेकिन प्रूफ नहीं करता। आप देखें कि यानी कि पाकिस्तान ने पहले ही एक नैरेटिव दिया था कि ये कि इंडिया वाले क्या करेंगे, ये हमारे जो प्रिजनर है वहाँ पर यानी कि इन्होंने पकड़े हुए हैं, अक्सर लोग यानी कि उन्हें पता नहीं लगता, बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं या माहीगिरी में पकड़े जाते हैं, तो वो उन लोगों को बाहर निकालेंगे और फेक एनकाउंटर करके उन्हें मार देंगे और कहा ये जाएगा कि हमने पहलगाम वाक़े का बदला ले लिया। अब जो दोस्तों इवन कि इंडिया के अंदर जो फॉर्मर इंडियन होम मिनिस्टर है वो भी ये कहता है कि यानी कि ये जो अटैकर्स थे ये पाकिस्तानी थे, इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया। गवर्नमेंट क्या है वो फैक्ट्स को छुपा रही है। उसने बोला कि जो इंडिया है, ये जो 4 दिन का हमारा कंफ्लिक्ट चला है इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें जो लॉसेस हुए हैं उसके बारे में भी हमें सच्चाई नहीं बताई जा रही। यानी कि हुकूमत से ये तकाजा किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो पब्लिक के साथ बी ऑनेस्ट होके यानी कि जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो शेयर किया जाए। अब इंडियन पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कई पॉलिटिशियंस हैं जो कि यानी कि प्रूफ मांग रहे हैं कि आपने जो पाकिस्तानी मारे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है कि ये पाकिस्तानी थे। और यानी कि पार्लियामेंटेरियंस भी ये बात कर रहे हैं कि आप सच्चाई को छुपा क्यों रहे हैं, आखिर मकसद क्या है आपका छुपाने का, यानी कि पूरी बात मीडिया को बता क्यों नहीं रहे। अगर हम इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो दोस्तों इंडिया के इवन के जो अपने अलाइज थे वो भी इंडिया की स्टोरी को फुली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो भी अब रियल फैक्ट्स चाहते हैं, वो ब्लेम गेम्स में अब नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप देखें कि इंडिया किस तरह से सफारती सतह पे भी बिल्कुल आइसोलेट हुआ पड़ा है। सब ने टेररिस्ट एक्टिविटी की मजम्मत की लेकिन पाकिस्तान की किसी ने मजम्मत नहीं की। अच्छा जी, अब ये जो एडवाइस दी जा रही है इंडिया को, राइटर ये कहता है कि इंडिया को करना क्या चाहिए, लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए कि पहलगाम में असल वाकया क्या हुआ है। इसके अलावा जहाँ पे कोई गलती है उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी के भी तो यानी कि सिक्योरिटी के भी तो मसले मसाइल थे कि वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान पे आप विदाउट प्रूफ ब्लेम नहीं कर सकते, वो उसको रोकना चाहिए और अपने रिलेशन जो है वो पाकिस्तान से इम्प्रूव करने चाहिए इंडिया को, ताकि फ्यूचर में कोई किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्यों नहीं हमारे रिलेशन बेहतर हो पा रहे, क्योंकि करंट जो इंडियन लीडरशिप है
वो नेशनलिस्टिक है, वो समझते हैं कि हम बेहतर हैं, पाकिस्तान हमसे कमतर है, वो इस तरह से अपने आप को समझते हैं। और वहाँ की जो लीडरशिप है वो अग्रेसिव है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे कोई इस तरह की लीडरशिप नहीं है कि वो इस सिचुएशन को ऑनेस्टली डील कर सके। ये बेसिकली हमारे मेजर मसले हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात भी बेहतर नहीं हो पा रहे। वहाँ की लीडरशिप का क्राइसिस एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है एडिटोरियल का, तायरा डिस्टर्बेंस के नाम से। देखते हैं इसके अंदर क्या डिस्कस होगा। दोस्तों रिसेंट डेज के अंदर राइटर कहता है कि कई इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं तायरा वैली के अंदर। ये हमारे पास फाटा का रीजन है, पाकिस्तान की बाउंड्री और अफगानिस्तान की बाउंड्री जहाँ पे लगती है, वहाँ कुछ वहाँ का ये इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों कुछ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ के एंग्री हैं, स्केर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और ये जो इवेंट्स हैं इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिटेंट्स और सिविलियंस के दरमियान टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या है ये मसला मसाइल, इसको डिटेल से देखते हैं। दोस्तों सैटरडे को एक यंग यानी कि गर्ल थी जिसे मोर्टल शेल के जरिए उसके घर पे आके वो शेल गिरा, तो वो वहाँ पे यानी कि वो जब शेल फटा तो वहाँ पे कई लोग यानी कि वो जो लड़की थी वो मारी गई। इसके अलावा दोस्तों अ, अ, लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए बाग मैदान मरकज जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट किया। इसके कुछ दिन पहले दोस्तों दो और जो बच्चे थे, मजीद बच्चे यानी कि उन्हें भी इसी तरह यानी कि दोबारा कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों लास्ट फ्यू मंथ्स में कई बच्चे ऐसे हैं जो मार दिए गए हैं या जो इंजर्ड कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और मिलिटेंट्स के दरमियान। इनके क्लैशेस की वजह से तो जो कीमत है इसकी वो आवाम को अदा करनी पड़ती है। जब आप एक जगह पे जाके अटैक यानी कि बमबारी करते हैं तो आपको अगर कोई इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ तो वहाँ पे इनोसेंट यानी कि लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो इस वजह से आप देखें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सो मिलिटेंट्स जो हैं वो उसका यानी कि इन मासूम लोगों को मारने में इम्पोर्टेंट रोल उनका है कि वो इन लोगों को डाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब लोग जो हैं दोस्तों वो बड़े परेशान हैं कि जो ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे। अच्छा जी, अब ये क्या होता है कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था ये एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लोग जो है वो जो प्रॉपर्टी है उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस chaos के दरमियान क्या होता है कि वहाँ पे कोई लोग यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्राउड पे ही फायरिंग शुरू कर देते हैं, कई लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। सो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस पे क्या आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि ये जो अटैक किया गया ये टेररिस्ट ने प्लान किया था। और यानी कि टेररिस्ट जाके भी हमारा जो हौसला है उसको पस्त नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। सो मिलिट्री जो ब्लेम यानी कि मिलिट्री है वो भी टेररिस्ट को ही ब्लेम कर रही है इस वायलेंस के पीछे। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके अलावा जो लोकल आर्मी ऑफिसर है वहाँ का उसने ये कहा कि इंक्वायरी करवाई जाएगी, देखा जाएगा कि कौन लोग यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया जाएगा और पनिश किया जाएगा कि किसने आगे गोली चलाई है। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो फैमिलीज जिनके लोग यानी कि मर चुके हैं या इंजर्ड हुए हैं हम इनको कंपनसेट करेंगे, पैसे देंगे। केपी के गवर्नमेंट जो है उसने भी अनाउंस किया है कि हम इसको यानी कि कंपनसेशन का पैकेज अलग से देंगे। सो दोनों गवर्नमेंट उन लोगों को पैसे देने जा रहे हैं। सो सिचुएशन डिफिकल्ट क्यों होती जा रही है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जो लोकल पीपल है वहाँ के वो चाहते हैं कि मिलिटेंट जो है वो यहाँ से हमारा इलाका छोड़ दे, क्योंकि मिलिटेंट्स वहाँ पे आके बसे हुए हैं दहशतगर्द। तो यानी कि मिलिट्री और हुकूमत ने क्या किया है कि ऑपरेशन का आगाज किया कि इन लोगों को वहां से निकालना है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान क्रैशेस हो रहे हैं और वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि दोस्तों, क्योंकि जो मिलिटेंट्स है वो सिविलियंस में आके बैठे हुए हैं। सो इस तरह से अगर वो अटैक करते हैं तो सिविलियंस भी मारे जाएंगे, सो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। सो इस वजह से वहाँ पे मसले मसाइल ये चल रहे हैं। अब करना क्या चाहिए, राइटर ये कहता है कि आपको अगर आपने प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल ना किया तो ये मसला फिर सिर्फ टेररिस्ट के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान नहीं रहेगा, बल्कि ये सिविलियंस के दरमियान, टेररिस्ट के दरमियान, सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, तीनों के दरमियान ये मसला क्रिएट हो जाएगा। सो जितनी भी साइड है, गवर्नमेंट, आर्मी या लोकल पीपल जो है, इन सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, एक प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि सिविलियंस को नुकसान कम से कम हो। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने तीसरा आर्टिकल पे, दैट इज सेलिंग पीपल के नाम से। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें आपको पता है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। खास तौर पर जो पुअर और वार अफेक्टेड कंट्रीज हैं जिस तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश हैं वो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी 5 सालों में तकरीबन 1,45,600 लोग ऐसे हैं, एशियंस हैं वो, जो कि यूरोप में इलीगली यानी कि वहां पे मूव करके गए हैं थ्रू लैंड और सी के जरिए। सो ये जो टोटल यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स है उसका 17% बनता है जो एशिया से लोग यूरोप में जाते हैं।
अब ये जो नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैं दोस्तों, ये 2020 में 13,000 लोग थे, 2024 में 39,000 लोग इलीगल यानी कि गए हैं। अ, जो 2020 से 2023 के दरमियान है, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है, 33% लोग अफगानिस्तान से गए हैं। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें 41% लोग इलीगल यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहां से हुई है। 2024 में सिर्फ अफगानिस्तान जो है वो 42% यहाँ से हुई है। ये नंबर दोस्तों बढ़ता जा रहा है, और ये नंबर उस टाइम अफगानिस्तान में ज्यादा हुआ है जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, तो वहां से बहुत ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ के भागे हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पे तालिबान के खिलाफ थे, तो उन्हें पता लगा जब अब तालिबान हुकूमत में आ गया तो ये हमें भी रहने नहीं देंगे, तो उन्होंने अफगानिस्तान ही छोड़ दिया। कई लोग पाकिस्तान में आ गए, कई लोग यूरोप में चले गए। अब दोस्तों ज्यादातर लोग जो है वो बांग्लादेश से हैं, और पाकिस्तान से जो यूरोप में गए हैं वो इटली के थ्रू गए हैं, जिसमें 94% बांग्लादेश से गए हैं, 70% पाकिस्तान से। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 68% जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस वजह से पाकिस्तान छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ना कोई जॉब है ना बेसिक सर्विसेज है। सो 2024 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 5 सालों में पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन इन यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स ट्रैफिकिंग जो करते हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तानी लॉज तो बने हैं लेकिन वो वीक हैं, जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है 2018, लेकिन इस पे भी सिर्फ फाइन्स लगाए जाते हैं, जेल में नहीं डाला जाता। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 है, ये भी प्रॉपरली यानी कि इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सो पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को अपने लॉज को यानी कि मज़ीद जहाँ पे लॉज बनाने की ज़रूरत है वो बनाए, और उसकी मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो विक्टिम्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। दोस्तों सिक्योरिटी फोर्सेज में ही बेसिकली रोकना है, सो सिक्योरिटी फोर्सेज को ट्रेनिंग दी जाए और उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। सो दोस्तों ये हमारे तीनों आर्टिकल मुकम्मल हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसको काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, यानी कि अकेडमी रन कर रहे हैं, जिसमें आप CSS PMS PPSC FPSC की बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।